मेरा नाम आशीष चौहान है। मैं SFI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ। जानना चाहेंगे जिस तरह से 82% फी हाइक हुआ है, स्टूडेंट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस चाहे स्टूडेंट्स हों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोल बैक करने के लिए। आज का आपका प्रोटेस्ट क्या फोकस्ड है, क्या उम्मीद करते हैं, रोल बैक होगी फी? हाँ जी सर, आज जो ये आप स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, हजारों की संख्या में आज जो है स्टूडेंट्स हॉस्टलों से लेकर रैली निकालता हुआ आज आर्ट्स फैकल्टी से जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का बहिष्कार करके स्टूडेंट जो है आज इस VC ऑफिस के बाहर जो है पहुंचा है। ये कॉमन स्टूडेंट, जो न्यूट्रल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जो है आज इस VC ऑफिस के बाहर पहुंचा है और केवल एक डिमांड को लेकर कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो आप यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा तुगलकी तो एक तानाशाही तरीके से 25% का फी हाइक इस यूनिवर्सिटी के अंदर की गई है, उसके खिलाफ जो है ये स्टूडेंट का रोष है। और इस मांग को लेकर कि जब तक इस विश्वविद्यालय से फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती तब तक जो है स्टूडेंट पीछे हटने वाला नहीं है। इसके अलावा SFI क्या बोल रही है, इसके अलावा फीस वृद्धि का रूट कॉज क्या है? फीस वृद्धि का रूट कॉज है इलीगल प्रोफेसर भर्ती, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 186 इलीगल प्रोफेसर रिक्रूट किए गए हैं। ये इस फी हाइक का जो है रूट कॉज है। SFI मांग कर रही है कि जब तक 186 इलीगल प्रोफेसरों को इस यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं फेंका गया तब तक भी जो है ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो बात कह रहा है कि 25% जो है फी हाइक यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा की गई, लेकिन यदि हम सच्चाई देखें 25% फी हाइक केवल और केवल एडमिशन के अंदर, वो भी सब्सिडाइज स्ट्रक्चर के अंदर हुई है। जो नॉन सब्सिडाइज स्ट्रक्चर है, नॉन सब्सिडाइज स्ट्रक्चर के अंदर कई जगह 40 से 50% तक फीस हाइक हुई है, कई जगह जो है 200 से 250% तक भी जो है नॉन सब्सिडाइज के अंदर फी हाइक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो हमारा एग्जामिनेशन पोर्टल है, एग्जामिनेशन के अंदर जो है 50% की फी हाइक यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। PhD के अंदर, PhD जो रिसर्च स्कॉलर हमारे हैं, PhD के अंदर कुछ एक चीजों के अंदर 100 से 200% की फी हाइक हुई है, कुछ एक चीजों के अंदर जो है 1000% तक जो है फी हाइक यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को गुमराह करने के लिए जो है एक कोशिश की जा रही है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है केवल और केवल 25% फी हाइक की गई है। लेकिन हम साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी का छात्र जो है वो जागरूक है, वो जानता है, वो पढ़ा लिखा छात्र है। आप इस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी के छात्र को जो है वो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक जो है फीस वृद्धि और इलीगल प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय से जो है बाहर फेंक नहीं दिए जाते। आपका नाम जानना चाहिए। अमन अदिति, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अभावी हिमाचल प्रदेश। विद्यार्थी परिषद और दूसरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो फी हाइक हुआ है। आपका यहाँ पर हंगर स्ट्राइक है, कितने दिनों से ये शुरू हुआ है और कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्या स्टूडेंट्स की मांग? सर, हम देखते हैं कि एक फरमान जारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से होता है जिसके माध्यम से 25 से 27% जो है एडमिशन से डिपार्टमेंट की अलग अलग फीसेस को बढ़ाया जाता है। मिसलिनियस फीस को जो है 100% बढ़ाने का काम ये विश्वविद्यालय करता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि जब से फरमान जारी हुआ है तब से लेकर विद्यार्थी परिषद ने इसका कड़ा विरोध किया है, आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं, अन्य प्रकार के आंदोलन पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। अलग अलग कैंपसेस में जो हम तालाबंदी कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे सिर्फ 2 है, एक तो छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, दूसरा जो है ये जो फीस वृद्धि है इसे कम किया जाए। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि छात्र संघ चुनाव की बात हम क्यों करते हैं। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा अधिकार रहा है कि जब से 2013 से जब ये बंद हुआ है तब से जो EC की बैठकें होती थी, जो मेन बॉडी इस यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग बॉडी इस यूनिवर्सिटी की है, उसमें जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन खत्म करने का काम तब से हुआ है जब से SC इलेक्शन बंद हुए हैं। तो हमारी 2 मुख्य मांगे हैं कि पहले तो जो फीस है इसे कम किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में इतनी जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक एम्यूनिटीज़ है, वो ना के बराबर है। हम देखते हैं गरीब तबके का विद्यार्थी जो सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ आता है, उसके साथ जो खिलवाड़ करने का काम ये प्रशासन करता है। एक तरफ जो इलीगल काम भी मैं कहूँगी इस यूनिवर्सिटी के VC साहब ने किया है कि जिस प्रोस्पेक्टस को देखकर, जिस फीस रोस्टर को देखकर जो है यहाँ के विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष एडमिशन ली, उनकी फीस को बढ़ाने का काम भी इस यूनिवर्सिटी में किया गया है। हमें समझने की जरूरत है कि फीस जो है, फीस वृद्धि होनी चाहिए, मानते हैं हम, इस विषय को मानते हैं, लेकिन इतनी हो कि वो सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट विषय कि जो फीस वृद्धि हो वो इस बार जो नया बैच बैठा है उनके साथ शुरू हो, ना कि जो पिछला बैच
बैच जो पुराने फी रोस्टर को देखकर एडमिशन लिया है इस यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर जो है नई फीस नहीं लगनी चाहिए। हम देखते हैं नॉन सब्सिडाइज्ड के अंदर जहाँ पे पहले 60 हज़ार रुपये फीस थी, वहाँ 75 हो गई है। जहाँ 90 हज़ार रुपये फीस थी, वहाँ 1,20,000 तक फीस चली गई है। किस प्रकार से गरीब तबके का विद्यार्थी उससे खिलवाड़ करने का काम ये यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रही है। पहले विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ी रैली की और 3 अगस्त को उस रैली के तुरंत बाद हमने इस क्रमिक भूख हड़ताल की घोषणा भी की। आज इस भूख हड़ताल को 16 दिन पूरे होने जा रहे हैं और 17वां दिन आज से यहाँ पे शुरू होने वाला है। कब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी? सर, ऐसे हमें एक बार आश्वासन ज़रूर मिला है संगठन से, हमें टेबल टॉक के लिए बुलाया तो जाता है, एक आश्वासन भी देते हैं कि जो फीस वृद्धि है उसे हम कम करेंगे, लेकिन वो विषय वही आता है कि जब तक ईसी की बैठक नहीं होगी तब तक जो है फीस वृद्धि कम नहीं होगी। तो हमने भी एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट वीसी साहब को भी दे दी है कि तब तक ये भूख हड़ताल बंद नहीं होगी जब तक जो इन रिटर्न फॉर्म में जब ईसी के माध्यम से जो है ये फाइनल डिसीजन फीस हाइक को कम करने का यहाँ पे नहीं आता है। 28 मार्च 2026 को इस विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होती है। उससे पहले 10 दिसंबर 2025 को फाइनेंस कमेटी की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर एक निर्णय लिया जाता है, इस विश्वविद्यालय के अंदर 25% फी हाइक का जो फरमान लाया जाता है और 28 मार्च 2026 को उसको इस पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। छात्रों के ऊपर इस तरह का फीस वृद्धि का फरमान लाना पूरी तरह से इस शिक्षा के सब्सिडाइज ढांचे को खत्म करना है। आज हमारी साफ मांग है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर फी हाइक की है उससे ज़्यादा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो इस फीस वृद्धि जो बढ़ने के कारण है, वो है इस विश्वविद्यालय के अंदर फर्जी प्रोफेसर। जो 186 अपॉइंटमेंट जो 2020 के अंदर से लेकर 2023 के अंदर जो फर्जी भर्ती करवाई गई थी, वो फर्जी भर्ती प्रोफेसर जो भरे हैं उनकी जेबों को भरने के लिए हमारी जेब पर जो डाका डालने का काम किया जा रहा है। ये इस बीसी को हम बता देना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी कभी भी जो है 1 रुपया अपना ये छात्र इन फर्जी प्रोफेसरों को नहीं देंगे और इस विश्वविद्यालय के इस सब्सिडाइज ढांचे को, इस इंक्लूसिव एजुकेशन के कैरेक्टर को उस बचाने की लड़ाई के अंदर छात्र जो है हर एक वर्ग को लामबंद करेगा और इस फीस वृद्धि को वापस करेगा जो इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने ली है। हमारी मांग है कि पहले फर्जी प्रोफेसरों को वापस किया जाए, उनके ऊपर जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए और जो 25% जो फीस वृद्धि की है उस फीस वृद्धि को वापस लिया जाए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय एक सब्सिडाइज ढांचा है। यहाँ प्रदेश का हर एक गरीब से गरीब बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आता है और बीसीए और एवोलॉज जैसे डिपार्टमेंट के अंदर ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास फैसिलिटी है, यूआईटी के पास ना अपना बिल्डिंग है बीटेक के छात्रों के पास, लेकिन फीस वृद्धि भारी रकम के साथ उनको वसूली जा रही है। नॉन सब्सिडाइज की सीट लाखों तक पहुंचा दी। अनेक तरह की चीजें जो यूनिवर्सिटी के अंदर घटित हो रही है वो आज यूनिवर्सिटी का खत्म करने का काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, उसके पीछे यूनिवर्सिटी का ध्यान नहीं है, लेकिन छात्रों के ऊपर फीस वृद्धि जैसे फरमान लाना ये साफ साफ जाहिर करता है कि यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर बैठा है वो छात्रों को रिसोर्स के तौर पर देखता है, उनको व्यापार के तौर पर देखता है, शिक्षा को व्यापार की तरह देखा जा रहा है, अधिकार नहीं देखा जा रहा। हमारी मांग है आज वाइस चांसलर साहब बाहर नहीं निकलते हैं, उनके ऑफिस को घेरा जाएगा, उनके ऑफिसों की तालाबंदी की जाएगी। ये छात्र, ये जो मॉब आई है, ये अपना हक मांगने आई है, अपना अधिकार मांगने आई है कि जो इरेशनल जो फीस बढ़ाई है, अतार्किक फीस बढ़ाई है, वो हम कतई सहन नहीं करेंगे और मांग है हमारी की जल्द से जल्द फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। हॉस्टल 82% जो फीस वृद्धि की है उसको इमीडिएट आज ही जो है वापस लिया जाए। थैंक यू।